प्यारे दिल्ली वासियों, आप सबको शत शत नमन। आज 27/12/2023 को हम आपसे एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले 7 दिन पे हमने गहन कई आपराधिक घटनाओं को का विश्लेषण किया और बात बड़े सामने आई कि अब दिल्ली में एक नए तरीके का गैंग देखा गया है कि जो 354 आईपीसी का केस दर्ज करवाने के लिए और किसी भी महिला को धमकी देना, मैन हैंडलिंग करना, उसकी मॉडेस्टी भंग करने के लिए केसों का सहारा लिया जा रहा है और उस केस की धमकी देकर लाखों रुपए की दुकानदारों से उगाही करी जा रही है। ये जानकारी में आया है कि कुछ कपड़े के व्यापारी इनके निशाने पर हैं, जहाँ पे खास तौर से ऐसे कपड़े के व्यापारी जिनके पास एक बंदा दुकान के ऊपर बैठता है या कोई 2 बंदे सिर्फ दुकान में बैठते हैं, पूरी प्रॉपर रेखी करके ये उन दुकानों पे ये औरतें जाती हैं कपड़ा देखने और दिखाने के बहाने। वहाँ से एक औरत जो है सामान, 2 औरतें सामान लेके भाग जाती हैं, 4-5 औरतें जाती हैं और इनका पूरा गैंग है। और फिर जब वो दुकानदार इनसे अपना सामान वापसी लेना चाहता है तो वो एक आदमी अगर मान लो दुकान में बैठा है, कोई बच्चा बैठा है या यंगर बैठा है, तो 80 साल का बुढ़ा बैठा है, तो उसके सामने कोई विकल्प नहीं होता कि वो उससे बिगर मेंटेनिंग करे अपना मान वापसी ले सके। और ये औरतें गाली गलौच भी तो आती हैं। तो इस तरह के प्रकरण के अंदर जब उस आदमी को, व्यक्ति को, दुकानदार को अगर वो 100 नंबर की कॉल करेगा तो भाग जाएंगे। अड़ोसी पड़ोसी कोई पुलिस के केस के डर से, कोर्ट कचहरी के डर से मदद करने के लिए आना नहीं आना चाहता। तब उस टाइम पे अगर वो मान लो उनसे छीना झपटी करता है या कुछ भी करता है तो उसके ऊपर वो औरतें 354 का केस दर्ज कराने की धमकी देती हैं या दर्ज करवा देती हैं। और इवन थाने के अंदर बैठ के नेगोशिएशन होती है। जब पार्टी पुलिस वालों को बुलाती है कि पुलिस वाले बाकायदा ये कहते हैं कि दुकानदार को कि तेरा 10-5 हज़ार का सामान गया वो तो तेरे को मिल जाएगा, लेकिन मेन बात यह है कि तेरे खिलाफ अब 354 का केस दर्ज करेंगे क्योंकि तूने इनको मैन हैंडलिंग करी है, गाली गलौज करी है, इनसे मारपिटाई करी है, इन औरतों की मॉडेस्टी भंग करी है और अब तुम जेल जाओगे, तेरी दुकान बंद हो जाएगी, तेरी जमानत नहीं होगी। और इस तरह की बातें सुनकर दुकानदार रखते हैं। और ऐसे के अंदर आज 27/12/23 को और नवभारत टाइम्स में एक कटिंग भी आई है जो शादरा के लाल क्वार्टर के अंदर का ऐसा ही केस दर्ज हुआ है कि कुछ महिलाएं वहां गई हैं और उन्होंने एलिगेशन लगाया, उन्होंने दुकान से चोरी करी। टैक्स रोड का ऐसा दुकानदार का आरोप था और उस महिला ने उन पर आरोप लगा दिया कि उसने छेड़खानी करी और बदतमीजी करी। तो इस तरीके से अब ये एक नई दिल्ली में जो क्राइम आया है, दिल्ली पुलिस के आदरणीय जो कमिश्नर है संजय अरोड़ा जी, एक तरफ तो उनके पास ये चुनौती है कि यहाँ दिल्ली के अंदर लगातार जो हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स हैं वो अलग अलग तरीके से इस देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ अब ग्राउंड लेवल की पुलिस को, बीट ऑफिसर्स को, एसएचओस को देखना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी लोगों को, दुकानदारों को, व्यापारिक एसोसिएशनों को, अपने व्यापारी भाइयों को कि ऐसी समस्या के लिए उनके पास क्या विकल्प है और वो इनसे कैसे बचें। एक कैमरे लगाते हैं, कैमरे लगाने के बावजूद अब इस तरीके का जो अपराध सामने आ रहा है, क्योंकि हमारे देश के कानून के हिसाब से जो पुराना आईपीसी कानून था, अब जो नया भारतीय संहिता का कानून आया है, दोनों के अंदर तहत ये जो है एक एफआईआर दर्ज होगी। और अगर एफआईआर दर्ज होगी तो आप समझ सकते हो कि 10 साल, 12 साल, 15 साल उस आदमी को न्याय के ले आएंगे और पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे और उसके बाद सज़ा होने की भी तलवार उसके ऊपर लटकी रहेगी। तो ऐसे में व्यापारी भाइयों के हित के और अधिकार की सुरक्षा कैसे हो, इसको सभी व्यापारिक एसोसिएशंस को अपने स्तर के ऊपर संबंधित न्यायालय में, पुलिस मुख्यालय में रखना चाहिए। इस पर चर्चा होनी चाहिए, गहन चर्चा होनी चाहिए, ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके और व्यापारी भाइयों के और उनके परिवार की सुरक्षा हो सके। इसलिए जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।